ए भाई, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई। अरे भाई, कितना सन्नाटा है यहाँ, हैं? ए शंकर, अरे भाई तू फालतू में ही डर रहा। अरे देख, यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है, बिल्कुल चकाचक है। काहे को डरता है भाई यार? शंकर रात के अंधेरे में काफी डरा हुआ था। राजू उसे समझा ही रहा था, तभी अचानक नाव जोर जोर से हिलने लगती है। अरे भैया, अरे अरे अचानक इतनी ये नाव हिल क्यों रही है रे? अरे हम नहीं बचेंगे। अरे भैया, अरे बचाओ रे, अरे अरे कोई हमें बचाओ रे भैया। अरे तुम तीनों को पता है, कल रात फिर से 2 आदमी उस नाव में बैठे बैठे गायब हो गए थे। अरे ये तुम क्या कह रहे हो भाई? ऐसा थोड़ी होता है। अरे दिन ब दिन उस खौफनाक नाव का आतंक तो भाई बढ़ता ही जा रहा है। अरे भाई कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अरे भाई ऐसे ही चलता रहा तो धीरे धीरे करके पूरा गांव खाली हो जाएगा। अरे और बचेगा तो बस एक सुनसान खंडहर। क्यों भाई? गांव में चारों तरफ बस भूतिया नाव की ही चर्चा थी। गांव वालों का मानना था कि जो कोई भी समुद्र में तैरते उस नाव में बैठता था, वो रातों रात गायब हो जाता था। उस दिन चारों दोस्त शंकर, राजू, जीतू और जग्गू इसी बारे में बातें कर रहे थे। तभी अचानक समुद्र की लहरें तेज होने की आवाज आती है। ए भैया, ए तुम सब सुन रहे हो? हम जब जब नाव के बारे में बात करते हैं, समुद्र की लहरें तेज हो जाती हैं। अरे हाँ भाई, चलो देखते हैं वहाँ क्या है। शाम होने में अभी कुछ समय बाकी भी है। ए भैया, चल 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 चल। चारों आपस में सलाह करके समुद्र किनारे निकल पड़ते हैं। उनके वहां पहुंचते ही आसमान में काले बादल छा जाते हैं। हवा तेज बहाव से बहने लगती है, मानो जैसे कुदरत का क्रोध उन पर टूट रहा हो। ए भैया, ए तुम तीनों रुके क्यों हो रहे भाई? अरे भाई चलो यहाँ से, इससे पहले कोई दुर्घटना हो जाए। हमें निकलना होगा भाई। अरे चलो। अंधेरा काली शक्तियों को अपनी ओर खींचता है। मेरी तो हिम्मत नहीं है यहाँ रुकने की। ए भैया, चलो भैया चलते हैं। थोड़ी ही देर में अंधेरा बढ़ जाता है। समुद्र की लहरें इतनी तेज हो जाती हैं कि पल भर में किसी को भी अपने साथ डुबो ले। चारों डर के मारे वहां से भाग आते। अरे भाई, आज जो भी हुआ उसे तो यही लगता है भाई कि उस नाव की अफवाह बिल्कुल सही है। अरे आखिर उस नाव का रहस्य क्या है भाई? और हमारे ही गांव में ये मुसीबत क्यों है? हैं? अरे हो ना हो, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। हाँ, मुझे बिल्कुल लग रहा है। अरे भाई ठीक है, अब सो जाओ, बाकी की बात कल कर लेना। रात में देर तक जागना सही नहीं है, मुझे डर लगता है भाई। इसके बाद वे सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह होते ही शंकर और जीतू मुखिया जी के घर नाव का रहस्य जानने के लिए जाते हैं। मुखिया जी, क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे आओ आओ आओ, कहो सुबह सुबह मेरे घर कैसे आना हुआ? दरअसल मुखिया जी, हमें इस गांव में आए हुए 4 साल हो गए हैं। इन 4 सालों में हमने भूतिया नाव के बारे में बहुत अफवाहें सुनी हैं। आप हमें कुछ बताइए। हमें उसी के बारे में जानकारी चाहिए मुखिया जी। अरे उस मनहूस नाव की तो बात ही मत करो। अरे जब मेरे पिताजी इस गांव में मुखिया थे, और तब एक घटना घटित हुई थी। तब से नाव का खौफ जारी है। कैसी घटना? अरे ये तो मुझे भी नहीं पता है। मैं तब बहुत छोटा था, समझ नहीं थी, और जब तक समझ आई पिताजी चल बसे थे। ठीक है मुखिया जी, अब हमें आज्ञा दीजिए, हम चलते हैं। इसके बाद वो दोनों मुखिया जी के घर से निकल जाते हैं।
चेहरे पर घबराहट और मन में कई सारे सवाल लेकर दोनों घर की ओर जाने लगते हैं। तभी जग्गू और राजू उन्हें रात में मिलते हैं। अरे शंकर, ए जीतू, अरे कुछ पता चला? अरे नहीं राजू, बस इतना पता चला कि कई साल पहले गांव में कोई दुर्घटना घटी थी, उसी का सब कुछ खेल है। अरे गांव में सभी तरफ डर का माहौल है, कितने घरों में तो मातम सा छाया है भाई। अरे मुझसे तो अपने गांव वालों की ये हालत देखी नहीं जा रही है भाई। अरे हमें कुछ करना चाहिए। अरे हम करे भी तो क्या करे भाई, हमें न खतरे का पता है और न ही दुश्मन का। चारों गांव को बचाने की तरकीब सोच रहे थे। दिन बीतते गए, भूतिया नाव का खौफ बढ़ता गया। अब तो हर रात समुद्र से रोने की भी आवाजें आती थी। लोग दिन में भी समुद्र के करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। इसी कारण चारों दोस्त परेशान होकर घर में बैठे थे। तभी मुखिया जी घबराते हुए वहां आते हैं। अरे भैया, अनर्थ हो गया। क्या हुआ मुखिया जी? अरे भाई, कल एक आदमी शहर से गांव जा रहा था। उसे नाव के श्राप का पता नहीं था। वो बिना सोचे समझे नाव में बैठ गया था। अब वो भाई लापता है। हैं? अरे आप लोगों ने ठीक से ढूंढा कि नहीं? हो सकता है वो वहीं कहीं बेहोश पड़ा हो। अरे हमने चप्पा चप्पा छान मारा रे जीतू, न तो वो आदमी मिला, न उस तक पहुंचने का कोई सबूत। ये सुनकर चारों के होश उड़ गए। मुखिया घर घर जाकर सबको चेतावनी देने लगा। रात हुई, सभी खाना खाकर अपने अपने घरों में सो गए। तभी जग्गू को कोई नींद में एक आवाज सुनाई दी। कब तक मुझसे भागेगा? आखिर मैं तो मेरे पास ही आना है, कोई नहीं बचेगा। अरे भैया, ए भाई, ए उठो, वो मुझे नहीं छोड़ेगा। अरे भाई। ए क्या हुआ जग्गू? है ए भाई, अरे आधी रात को क्यों जगा रहे हो भाई? क्या हुआ? अरे वो मुझे धमकी दे रहा है। अरे कौन धमकी दे रहा है? हाँ? ए जग्गू, ए भाई तू डर मत और साफ साफ बता क्या हुआ। हाँ। फिर जग्गू बहुत हिम्मत करके उन्हें सारी बात बताता है। ओहो हो, तो ये एक सपना था रे भाई, काहे इतनी चिंता करना। तीनों जग्गू की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं और उसे बस एक सपना समझकर वापस से सो जाते हैं। फिर अगली 3 दिन तीनों को लगातार एक ही सपना आता है। तीनों डर के मारे एक पेड़ के नीचे बैठकर इस बारे में चर्चा करते हैं। हे भैया, देखा ना है? मैं कह रहा था ये कोई मामूली सपना नहीं है। अब तीनों को वही सपना आ रहा है ना, है? अरे ये कोई संयोग नहीं है, कहीं उस नाव का असली शिकार हम चारों तो नहीं है? अरे भाई, कुछ भी हो सकता है, हमें सतर्क रहना होगा। अरे बहुत हुआ भाई। अरे आखिर हम कब तक भाई उस नाव के खौफ में रहेंगे? अरे क्या तुम सब नहीं चाहते हमारा गांव भी बाकियों की तरह निडर और खुशहाल हो, हैं? जीतू की बात सुनकर बाकी तीनों के अंदर थोड़ी हिम्मत जगती है और वे सब अगले ही दिन से रहस्य जानने की छानबीन में लग जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद उन्हें कुछ सच पता चलता है और वे चारों समुद्र किनारे जाते हैं। भाइयों, हमें बस आज रात इस समुद्र के बीचों बीच नाव में बिताना है। राज खुद ब खुद खुल जाएगा। एक बूढ़े बाबा ने बताया था कि यहाँ बसी आत्माएं हमसे कुछ कहना चाहती हैं। अरे हमने रहस्य की पहली गुत्थी तो सुलझा ली। आशा करता हूँ आगे भी सब ठीक हो। चलो दोस्तों, हिम्मत करके आज की रात गांव वालों की भलाई के लिए कुर्बान करते हैं। जो होगा देखा जाएगा। हे भाइयों। अरे हम रात में आएंगे,
एक आखिरी बार सबको अलविदा कर देते हैं। क्या पता कल का सवेरा देखना नसीब न हो हमारे लिए, क्यों भाइयों? इतना बोलकर वे चारों चेहरे पे निराशा लिए घर लौटते हैं। थोड़ी देर बाद उनके घर में मुखिया जी और एक बूढ़े बाबा आते हैं। अरे बच्चों, आज तुम सब वो करने जा रहे हो जिसे करने का किसी ने सोचा भी न हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बच्चों। अरे तुम चारों ने सोच समझकर ये फैसला लिया है ना बेटा, इससे तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। हाँ, आप फिक्र मत कीजिए मुखिया जी, ऊपर वाला चाहेगा तो हम सही सलामत लौटेंगे। हाँ। अरे हम चारों अनाथ हैं, हमें इस गांव ने बसेरा दिया, गांव वालों ने इतना प्यार दिया, अब हमारी बारी है गांव वालों के लिए कुछ करने की। मैंने जो सामान बताया वो ले लिया ना तुमने? हाँ जी बाबा, हमने मंदिर के चढ़ने वाला पवित्र लाल कपड़ा और काला धागा ले लिया है। इन पवित्र चीजों के कारण आत्माएं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी। ध्यान रहे, सबके पास एक एक लाल कपड़ा और काला धागा जरूर रहना चाहिए, ठीक है? बाबा, आप इस गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपने ही हमें मार्गदर्शन दिया है। हमें अब आपके आशीर्वाद की जरूरत है। कुछ ही पल में शाम हो जाएगी, हमें अब निकलना होगा। इसके बाद बूढ़े बाबा और मुखिया जी वहां से चले जाते हैं। कुछ समय में अंधेरा होता है। फिर चारों हाथ में पवित्र लाल कपड़ा और धागा लिए अपने सफर में निकल पड़ते हैं। लो आ गए हम समुद्र किनारे। दोस्तों, आज अमावस की रात है। बुरी शक्तियां आज बहुत बलशाली होंगी। हाँ, बुरी शक्तियां बलशाली है तो क्या हुआ? अरे भाई, हमारे पास सच्ची श्रद्धा है। अरे ठीक है, फिर भगवान का नाम ले और आगे बढ़ते हैं। चलो, जय हनुमान जी की। हौसला रखिएगा दोस्तों, सब कुछ कुशल मंगल होगा। चारों ने अपने कदम आगे बढ़ाए और नाव पर बैठ गए। चारों के बढ़ते ही नाव अपने आप चल पड़ी। यहाँ का मंजर कितना डरावना है। अरे सब लाल कपड़ा और काला धागा अपने पास ही रखना भाइयों। चारों सहमे सहमे से बैठे हुए थे, तभी नाव में हलचल हुई। नाव जोर जोर से हिलने लगी। अरे भाइयों, अरे मुझे नहीं लगता हम बचेंगे। दोस्तों, मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करता हूँ। तुम तीनों मेरे दोस्त नहीं बल्कि भाई हो दोस्तों। शंकर भावुक होकर अपने मन की बात करने लगा था। नाव के नीचे हो रही हलचल इतनी बढ़ गई थी कि राजू पानी में गिर गया था। अरे राजू, अरे भाई, अरे राजू को कोई बचाओ रे, अरे वो गिर गया है। राजू को तैरना नहीं आता था, इसलिए जग्गू फिर से उसे बचाने के लिए पानी में कूदा। थोड़ी देर बाद जग्गू राजू को सही सलामत बचाकर नाव पे बिताता है और सबको बताता है। ए भाई, मुझे पानी में कुछ अजीब सा दिखा। अजीब सा? भाई क्या था पानी में? 4 कलश रखे थे, लग रहा था जैसे बहुत सालों से यहाँ पड़े हों। अरे उस कलश को निकालो, हो सकता है वही समस्या का निवारण हो। क्यों भाइयों? ये सुनते ही जग्गू पानी से कलश निकाल लेता है। नाव पे कलश रखते ही हवाएं खतरनाक रूप ले लेती हैं और अदृश्य आवाज आती है। वो चारों कलश नीचे फेंक। तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि हमारे कलश को हाथ लगाया, सांसें छीन लूंगा मैं तुम्हारी। रख उसको। जग्गू अपनी चीजें संभाल। शंकर डरते डरते जग्गू को चीजें संभालने की बोलता ही है। इतने में काली शक्तियां अपना काम कर बैठती हैं और जग्गू उनके प्रभाव से बेहोश हो जाता है। जग्गू के फिक्र में बाकी के तीनों दोस्त रोने लगते हैं।
ए जग्गू, जग्गू, ए जग्गू उठना यार। अरे क्यों रुला रहा है जग्गू? ए जग्गू, अरे तेरे बिना हम क्या करेंगे? अरे हमें छोड़कर मत जा रे जग्गू। वे लोग जग्गू को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जग्गू नहीं उठता है। फिर वो तीनों जैसे तैसे नाव को किनारे तक लेकर जाते हैं और नाव से उतरकर कलश और जग्गू को नीचे रखते हैं। अब हमारे पास एक ही रास्ता है भाई। क्या क्या रास्ता है? ये कलश में लगता है किसी की स्थिति है, हमें उसे पानी में बहाना होगा। अरे भाई, पर क्या ये काली शक्तियां हमें ऐसा करने देंगी? मुझे तो नहीं लगता। अगर अपने दोस्त को वापस लाना है तो ये करना होगा भाई। इसके बाद वे लोग बिना डरे पूरी हिम्मत के साथ कलश खोलते हैं। 3 कलश में अस्थियां और एक में चिट्ठी निकलती है। इस चिट्ठी में लिखा है, हमें इस कैदी से मुक्त करो। हम तीनों की सांसें डूबने की वजह से रुक गई थी, हमें अब मोक्ष चाहिए। अरे भाई, तो देर किस बात की? जल्दी अस्थियां विसर्जित करो, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे। तीनों ने मिलकर एक अस्थियां उठाई और पानी में विसर्जित कर दी। अस्थियां विसर्जित होते ही काले बादल छोटे और भोर हुई। अरे तुम तीनों ठीक हो? जग्गू को वापस देखकर तीनों बहुत खुश हुए और वे लोग फौरन गांव लौट आए। तुम चारों ने तो कमाल कर दिया, गांव को श्राप मुक्त कर दिया तुमने, हैं? अरे भाई, आज समझ आया। कई साल पहले 3 लोगों की समुद्र में डूबने की वजह से जिंदगी गई थी। उनका कभी अस्थि विसर्जन नहीं हुआ था, इसलिए इतनी परेशानियां हो रही थी। हाँ भैया, अब समझ आया। अरे पर हमें यह समझ नहीं आया, उन तीनों को मुक्ति चाहिए थी तो वे हमें अस्थियां विसर्जित करने से क्यों रोक रहे थे भाई? वो तीनों नहीं रोक रहे थे, बल्कि काली शक्तियां रोक रही थी। इतने सालों तक उन तीनों की आत्मा वहां कैद थी, जिसके कारण काली शक्तियों का वास हो गया था। हाँ भैया, अंत भला तो सब भला। तीनों को मुक्ति मिल गई और जो अब तक कोई थे वे सब वापस अपने घर भी आ गए। क्यों भाइयों? अरे अब भगवान से कोई शिकायत नहीं है। हाँ, अरे अब किसी का खौफ नहीं, हमारे गांव में भी खुशियां मनाई जाएगी अब। हाँ बोलो बजरंग बली की जय।